राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज है 16 अप्रैल। कोट आप लोगों के सामने है। हम कितने भी अस्त्र शस्त्रों की खोज क्यों ना कर लें, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपको मृत्यु, बीमारी या वृद्धावस्था से रक्षा करे। लॉस एंजलिस 16 अप्रैल 1970। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग, श्लोक संख्या 21, वर्ष नंबर 21। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि रंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी, सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्ण। भक्तन विनीता माता जी आई हैं। श्लोका पढ़ने के हरे बाद कृष्ण पढ़ो। माताजी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग पाठ श्लोक से पढ़ो। माताजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषाम रविरं शुभान। जो ये वाला रवि है ना, रवि, क्या मुश्किल लग रहा है आपको? यहाँ पे देखो, जो ये वाला रफार है, ये विष्णु के बाद लगेगा, विष्णु आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आधा जी। जो, इसलिए इसका रफार जो उठा है, ये इसका रफार उठ के यहाँ आ जाएगा विष्णु के बाद। यहाँ पे आधा र लगा देंगे हम, ठीक है। और जो रवि है, रवि तो मालूम है सूरज को बोलते हैं रवि, ठीक है। जो र के ऊपर अनुस्वार है, क्योंकि आगे श आ रहा है, तो उसका उच्चारण आधा व हो जाएगा, रऊ। रऊ शुमान, रऊ शुमान, ठीक है। फिर है मरीचि। मरीचि के बाद ये वाला रफार आएगा। मरीचिर, मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। जी माताजी, थैंक यू। हरे कृष्ण। आदित्य नाम हम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अनुवाद। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आदित्य 12 है। आदित्य 12 है जिसमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि श्रीमद् भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम, धन्यवाद, हरि बोल। आदित्यानामहं विष्णु, ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि। अनुवाद। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो आदित्यानाम हम विष्णु, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु यानी कि वामन हूं। सभी देवी देवताओं को आदित्य कहते हैं। आदित्य सभी अदिति से आए, और दिति से आए दैत्य, है ना। जैसे कश्यप मुनि ने बहुत सारे विवाह किए, तो एक विवाह उनका मतलब अदिति से भी हुआ, दिति से भी हुआ। तो जो दिति से बच्चे पैदा हुए हैं उनको बोला जाता है दैत्य, और जो अदिति से पैदा हुए हैं उनको बोला जाता है आदित्य। लेकिन इनमें विशेष रूप से भगवान विष्णु ने स्वयं अपना विस्तार किया, भगवान वामन देव के रूप में। तो यहाँ जो आ रहा है कि मैं आदित्यों में विष्णु हूं, तो ये विष्णु वामन देव है। कश्यप मुनि के कहने पर आदिति ने पयोव्रत का पालन किया था। अगर आप लोगों को याद होगा, तो जो इससे पहले वाला बैच था, मतलब कि आई थिंक 3 महीने में जो जिसमें आपने भगवत गीता खत्म की थी, जिसमें हमने मेन मेन देखे थे, उसमें आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी इसकी, कश्यप मुनि, दीति और आदिति की, है ना, कि पयोव्रत का पालन करती है वो। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 8th कैंटो जो है उसमें डिटेल में इसके बारे में पूरा वर्णन है। अदिति के दिल की ख्वाहिश थी कि भाई मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, उन्हें प्राप्त करना है। उन्हें देवतागण तो प्राप्त हुए, लेकिन विशेष रूप से उन्हें वामन देव भी आते हैं, वामन देव का ही प्राकट्य हुआ। और वामन देव बहुत ही सुंदर है, उन्हें सब देखते रहते थे। बलि महाराज ने भी जब वामन देव को देखा ना, तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। जितने भी ऋषि मुनि थे वो भी मंत्रमुग्ध हो गए, कितना सुंदर, कितना सुंदर। तो उनकी सुंदरता को देखकर सब सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति इतना अद्भुत सुंदर कैसे हो सकता है। बिकॉज जो वामन देव है उनकी हाइट छोटी थी ना, बोने टाइप थे। तो कोई व्यक्ति अगर इस संसार में हो, भौतिक संसार में कोई बोना हो और हम कहेंगे सुंदर है, तो वो नहीं कह सकता ना कोई, भैया इतना गिट्ठा सा तो है, इतना से 4 फुट का तो है ये, क्या है ये इतना बड़ा। शक्ल से देखो बड़ा आदमी है, लेकिन ये तो काका काका की तरह, इसको तो गोद में उठा ले कोई इंसान। लेकिन जो वामन अवतार हुआ था, तो वो बहुत सुंदर थे। उनकी सुंदरता को देख के सारे मंत्रमुग्ध हो गए थे। सभी सोच रहे थे कोई इतना सुंदर हो कैसे सकता है। अब बलि महाराज से ये 3 पग भूमि मांगते हैं। अब वहां पर बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य भी आते हैं। वो बताते हैं कि ये विष्णु है, विष्णु भगवान है ये, इसको कुछ मत देना, इसको कोई दान मत देना। तो बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर देते हैं, और वे बोले कि आपको मैं 3 पग भूमि जो है वो दान करूंगा। और वामन देव त्रिविक्रम बन जाते हैं। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेते हैं वो। दूसरे पग के ऊपर दूसरे पग से वो ऊपर के जो लोक होते हैं, अंतरिक्ष, स्वर्ग, सब कुछ नाप लेते हैं। तीसरा पांव रखने की जगह नहीं होती तीसरा पग रखने की, तो बलि महाराज को पूछते हैं अभी मैं तीसरा पद कहाँ पे रखूं अपना। तो बलि महाराज अपना सिर आगे कर देते हैं, क्या मेरे सिर पर रख लो। तो इसीलिए जो नवधा भक्ति है ना, वहां आत्मनिवेदनम के सेवक माने जाते हैं बलि महाराज, क्योंकि अब उन्होंने अपना सब कुछ वामन देव को अर्पित कर दिया था, सब कुछ वामन देव को अर्पित किया। फिर है विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। प्रकाशो, है ना, प्रकाशों में क्या है, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, प्रकाशो यानी प्रकाशमान, प्रकाश देने वाला। जितनी भी चीजें हैं जहां से आपको रोशनी दिखाई देती है, रोशनी मिलती है जिसकी वजह से, तो वो वस्तुओं में क्या है, भगवान बता रहे हैं कि मैं किरणों वाला सूर्य हूँ। यानी जितनी भी तेजस्वी वस्तुएं हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें वो दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। अगर हमने अभी सोचे नहीं, रोशनी तो हमारे घर में भी रात को होती है, हम लाइट जलाते हैं, दरवाजे के बाद लाइट जलाते हैं, हमारे गली में पार्किंग है, पार्किंग में इतनी बड़ी बड़ी लाइटें गवर्नमेंट ने लगा दी हुई है, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हैं। उसकी रोशनी जो है वो कुछ ही दूर तक जाएगी, ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। उसकी भी एक लिमिट है। जो बल्ब वगैरह की रोशनी होगी कुछ दूर तक जा सकती है, लेकिन इतनी लंबी दूरी से जो रोशनी यहां तक पहुंचती है वो है सूर्य। सूर्य के अंदर ये ताकत है, क्षमता है।
इसीलिए सूर्य की किरणें जो होती हैं वो बहुत खास होती हैं, विशेष होती हैं। सूरज का जो प्रकाश है वो भी खास है। जितनी भी सब्जियां हैं, वनस्पति हैं, है ना, भगवान कहते हैं उसमें चलो रहने दो, बात ही नहीं करनी मुझे। जो 15 नंबर का चैप्टर है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि भाई मैं सूरज की रोशनी से, चंद्रमा की रोशनी से वनस्पतियों में मैं ये डालता हूँ, मतलब कि प्रोटीन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया आपके, ठीक है, जो भी कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह वगैरह। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। 15th चैप्टर के 13th नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं। और जो ये भी कह रहे हैं ये 12th नंबर के श्लोक में, इसी अध्याय के, यदादित्य गतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। कि जो प्रकाश है सूरज का, चंद्रमा का, है ना, वो सारा का सारा मेरी तरफ से है, मेरी वजह से है। 14 श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्ने चतुर्विधम। ये जो आप खाना भी खा रहे हो, जो सब्जियों में मैंने रस डाला है, फ्रूट्स में रस डाला है, हेल्थ जो आपकी अच्छी होती है खाकर, है ना, वनस्पतियां वगैरह, वो भी मेरी वजह से ही हो रहा है। जो रोटी आप खाते हो वो मेरी वजह से ही पचती है आपको। तो जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं पृथ्वी के ऊपर, ये सब सूरज की वजह से चल रही हैं, है ना। सन बाथ भी होता है, लोग सूरज स्नान करते हैं, आयुर्वेद में तो उसका खास तौर पे बताया जाता है। हेल्थ भी सूरज की वजह से ही अच्छी होती है। अग्नि में ऊष्मा प्रकाश दोनों होते हैं, लेकिन प्रकाश और ऊष्मा को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन सूरज की ऊष्मा और प्रकाश की एक विशेष बात यह है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं, सूरज का जो ताजी धूप लेते हैं ना हम, प्रकाश होता है उसमें, लेकिन गर्मी नहीं होती, गर्मी नहीं होती उसमें, लेकिन ताकत पूरी पूरी होती है। सुबह के सूरज की लालिमा से पूरा आसमान जो होता है वो रेड रेड दिखाई देता है, पूरा आसमान में लालिमा छाई होती है, पूरे आकाश में सूर्य है, और उसने अंधकार को भी दूर कर दिया है, लेकिन उसमें ऊष्मा नहीं है। ये बहुत ही विशेष बात है सूर्य की। तो सूर्यदेव विवस्वान को जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, अब हनुमान जी ने भी जो ये ज्ञान था वो सूर्यदेव से लिया था, है ना, सूर्यदेव से लिया था। सूर्यदेव का मतलब हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्यदेव है, सूर्यदेव। और जिस तरह से सूरज होता है पृथ्वी के चक्कर काटता, तो लगता है घूमता घूमता, तो हनुमान भी घूमते घूमते ही पूरा ज्ञान हनुमान ने प्राप्त किया है। ऐसे नहीं हनुमान जी दास्य भाव में आ गए, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन आजकल डिफरेंट ही चीज होगी, आजकल लोग सोचते हैं कि गुरु का भी भोग ही किया जाए तो अच्छा है, किसी भी माध्यम से कर लें तो ठीक है, चाहे वो आपका दीक्षा गुरु हो, चाहे वो आपका सो कॉल्ड शिक्षा गुरु हो, है ना। शिक्षा गुरु के बारे में आजकल लोग कहते हैं कि वो तो बेले हैं, उनके पास प्रचार के सिवा काम ही क्या करने के लिए, वो तो बेले और निकम्मे हैं, वो तो लगे हुए हैं, हमें तो काम होता है अपना, हमें तो काम पे जाना होता है, हम तो कामकाजी इंसान है। लेकिन जो प्रचारक हैं उनको आमतौर पे आजकल यही बोला जा रहा है कि इनका क्या है यार, ये तो बेली है, ये तो निकम्मी है, इसके पास कोई काम कहाँ है, सिवाय क्लासे लगाने के और क्लासे देने के सिवाय इसके पास काम ही क्या है। तो एनीवेज, सारे देवी देवताओं में से सूरज के अंदर जो है भोग की इच्छा बहुत कम है, इसीलिए कृष्ण भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। सूरज की किरणें भी जो है ना वो बहुत खास हैं। इनफैक्ट जो ब्रह्म संहिता है ना उसके अंदर बताया जाता है कि सूरज का जो ओज है, जो सूरज को जो ओज और प्रकाश प्राप्त होता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होता है। क्योंकि विभूति योग में चर्चा कर रहे हैं ना भगवान, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं इसीलिए। और प्रभुपाद जी बोला करते थे कि सूरज भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हैं, उनका जो विश्व रूप है उसमें नेत्र रूप में आते हैं सूरज और चंद्रमा। कल आपको भागवतम, अच्छा, दूसरी क्लास को बताया था, आप लोग नहीं थे, वहां पे मेरी सेवा थी, तो उधर मतलब टीचर एब्सेंट थे, तो फिर मैं वहां पर गई थी लास्ट दिन, तो वहां पे बताया था आपको कि मतलब ये सूरज और चांद जो है भगवान कृष्ण की आंखें हैं, सूरज भगवान कृष्ण के नेत्र हैं, उनका जो विश्व रूप है उसमें नेत्र रूप में आते हैं सूरज और चंद्रमा। तो जो हमारे रात के कार्य को देखते हैं वो चंद्रमा के रूप में देखते हैं, और जो हमारे दिन के कार्यकलाप को देखते हैं वो सूर्य देवता देखते हैं। तो ये भगवान की आईज हैं, आंखें हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जी की
अगर ये मतलब ये इनकी आंखें हैं, श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि अगर ये इनकी आंखें हैं तो इनके नाक, कान, मुंह और बाकी अंग क्यों नहीं नजर आते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुमने अंधेरे में बिल्ली को देखा है? उसने बोला हाँ प्रभुपाद मैंने देखा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला रात को बिल्ली के कौन से अंग नजर आते हैं? उसने बोला आंखें नजर आती हैं ना, बांटे की तरह चमक रही होती हैं बिल्ली की आंखें। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, अगर तुम अंधेरे में होते हो तो बिल्ली की तुम्हें सिर्फ आंखें ही नजर आती हैं, इसीलिए इस प्रकार से तुम अभी अज्ञानता के अंधकार में हो, इसीलिए तुम सिर्फ भगवान की आंखें ही देख पा रहे हो। लेकिन वास्तव में भगवान के और अंग भी हैं। लेकिन सूरज वास्तव में तेजस्वी है। और सूर्य में ये तेज कहाँ से आता है, कैसे आता है? सूर्य नारायण की उपासना कर रहे हैं, इसीलिए आता है। सूर्य प्लैनेट के अंदर, तो सूर्य नारायण का प्रकाश उन्हें मिलता है और वो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। जो वैदिक साइंस है वो बताती है कि एक ही सूर्य ब्रह्मांड में होता है। मॉडर्न साइंस बोलती है कि सभी तारे भी एक ही तरह है, एक तरह से सूरज की तरह ही है, मतलब एक तरह से सूरज की तरह ही है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा माना जाता है कि हाँ ये बहुत दूर है तो ये तारे टिमटिमाते हुए छोटे छोटे नजर आते हैं, और सूरज थोड़ा सा नजदीक है तो ये हमें बड़ा नजर नजर आता है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सारे तारे इक्वल डिस्टेंस पे सबके सब हैं, कि हमें सेम साइज के नजर आ रहे हैं वो, है ना, वो हमें सेम साइज के नजर आ रहे हैं। लेकिन मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज के। एक है जो इतना बड़ा सूर्य नजर आता है, कोई बॉडी होनी चाहिए बीच में कि सूरज, इस सूर्य से थोड़ा छोटा सूर्य, फिर उससे थोड़ा छोटा सूर्य, फिर उससे थोड़ा छोटा सूर्य, है ना। ये एक तरह की मनोकल्पित बात है कि तारे भी सूरज है, जो दूर है और ये पास वाला सूर्य है, तो ऐसा नहीं है। सूरज सबसे ज्यादा तेजस्वी है, लेकिन सूरज यही है। तारे भी चमकते हैं, पर उनका तेज सूरज की तरह नहीं है, और सूर्य एक ही है। और इस सूरज से जीवन मिलता है, प्रकाश मिलता है। और सूर्य के बारे में प्रभुपाद जी बोला करते थे कि दूषित स्थान भी सूरज की वजह से शुद्ध हो जाता है। दूषित वस्तुओं को शुद्ध करने के बाद भी सूरज शुद्ध ही रहता है। उसी प्रकार से हमारे शुद्ध हृदय को भगवान का नाम शुद्ध करता है, और भगवान का नाम शुद्ध ही रहता है ना। उसमें श्लोक भी आता है तो आपका चैतन्य चरितामृत में, कि कृष्ण को बोला जाता है कि कृष्ण जो है वो सूरज के समान है, और जहां पर कृष्ण होता है वहां पे माया रूपी अंधकार नहीं होता। मरुतामस्मि, मरुतामस्मि, देखो 14 मरुति हैं, 49, 49 मरुति। मरुतामस्मि, 49 मरुतों में मरीचि भगवान ही हैं। मरीचि, मरीचि मरुतामस्मि, मरीचि मरुतामस्मि। 49 मारुति हैं, उसमें से मरीचि बताया जा रहा है कि भगवान वो हैं। तो मरुतादिति, मरुता किसका पुत्र था? अदिति का पुत्र था। दिति के पुत्रों का जब वध हुआ ना, तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, है ना, इन दोनों का जब वध हुआ तो दीति के मन में बहुत रोष था कि इंद्र को लेकर, कि इंद्र की और अन्य देवताओं की रक्षा के लिए विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं, अवतार लेते हैं स्वयं, लेकिन मैं भगवान को तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये जो इंद्र है ना, इसको ठिकाने लगाने का कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो इसके मन में इंद्र के प्रति बड़ा रोष था, बड़ा क्रोध था, और इसलिए इसने सोचा कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो इंद्रदेव का वध करे। तो वे अपने पति के पास जाकर बोलती हैं कि मुझे ऐसा बच्चा पैदा करना है, कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे, इंद्र को खत्म करे। तो कश्यप मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुमको व्रत बताता हूँ, थोड़ा कठिन है, अगर ठीक से पालन नहीं करोगी तो ऐसा पुत्र प्राप्त नहीं हो पाएगा, अगर ठीक से पालन कर दिया तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। दीति कहती है हाँ ठीक है भाई, आप मेरे को बताओ, मैं पालन कर लूंगी। तो कश्यप मुनि कहते हैं अगर व्रत का नियम टूटा थोड़ा सा भी तो पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो उसने व्रत शुरू किया, और एक दिन खाना खाकर उसने हाथ मुंह धोए बिना ही दूषित अवस्था में रेस्ट करने के लिए चली गई, तो व्रत ठीक से पालन नहीं हुआ। तो जो पुत्र मारुत उनको प्राप्त होने थे, इंद्र देवता को, मतलब कि व्रत का जो नियम टूटा ना, उसको भी उसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन इंद्रदेव को लगा कि ये तो ऐसा बच्चा पैदा करने वाली है जिसकी वजह से मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे को मार देंगे। इंद्र सोचता है कि मैं इसके गर्भ में जाके बच्चों का वध करता हूँ। तो उन्होंने उसके गर्भ में जाकर उस पुत्र के 7 टुकड़े कर दिए,
यानी एक बच्चे के 7 टुकड़े, एक बच्चे के 7 टोटे कर दिए और वो 7 बन गए, 1 से 7 बन गए। अब ये 7 बच्चे एक साथ ना रोने लग गए। अब रोने से कि वो जाग ना जाए इनकी मम्मी, तो उसने 7 के और 7 टुकड़े कर दिए। तो 7 into 7 is equal to 49, 7 7 49। लेकिन ये 49 पुत्र जो थे वो रो रहे थे और बोल रहे थे कि हमें क्यों मार रहे हो? मम्मी ने तो ठीक से व्रत का पालन भी नहीं किया है। हम तो वैसे भी इंद्रदेव आपके सहयोगी सहयोगी बनने वाले हैं, आपके फ्रेंड बनेंगे। इसलिए दीति से भले ही दैत्य, है ना, दीति से भले ही दैत्य आने थे, लेकिन फिर भी ये मारुत हुए। तो इनका नाम मरुत इसलिए पड़ा क्योंकि इंद्रदेव इनको चुप करा रहे थे, रो मत, रो मत, मत रो, मत रो, मत रो, तो मारुत मारुत मारुत, मत रो, मत रो, मत रो। है ना, जैसे हम कुछ रोता है हम सोचते हैं, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ, हम भी चुप कराते हैं ना। तो वैसे ही इंद्रदेव के सामने जब ये 49 के इकट्ठे होके रोने लगे हुए थे, तो इंद्रदेव इनको कहते थे मत रो, मत रो। तो इनका नाम पड़ा मारुत। मारुत मारुत यानी रो मत, इसलिए नाम पड़ गया मारुत। तो इन 49 में जो ओरिजिनल फॉर्म था, जो पहले था सबसा, जिसका मतलब जो सबसे पहला वाला मतलब जो एक ही बच्चा था जिसके प्रथम बार टुकड़े किए थे 7, उसको बोला गया मारुत। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि मारुत मतलब इनका पूरा सबको बोला गया ना मारुत। तो 49 में जो ओरिजिनल था उसका नाम पड़ा मरीचि, मरीचि बोला गया उसको। मरीचिर मरुतामस्मि। फिर मरीचि के बाद 6 और हुए, फिर उनके 7 टुकड़े से, फिर 7 टुकड़े 7 टुकड़े, तो टोटल करते करते 49 हो गए। लेकिन जो ओरिजिनल लिविंग एंटिटी थी जिसने गर्भ में प्रवेश किया था उसका नाम था मरीचि। तो भगवान कह रहे हैं मारुतों में मरीचि मैं हूं, यानी ओरिजिनल मारुत मरीचि है, ओरिजिनल। नक्षत्राणामहं शशि, नक्षत्राणामहं शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। नक्षत्र मतलब जो आकाश में चमकती हुई चीजें हैं, रात्रि के समय में जो खास तौर से हम जो देखते हैं। एक तो हो गए चमकते हुए, जैसे सूर्य होगा, हो गया ना। और एक वो प्रकाश लेता है, वो है चंद्रमा। वो कई वस्तुएं मतलब कि जो प्रकाश देती हैं। तो अगर दूर से आकाश से पृथ्वी को भी देखा जाए तो पृथ्वी में जो दृष्टि गोचर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सूरज का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो सबसे अधिक विशेष चंद्रमा, और चंद्रमा की रोशनी से सब्जियों में रस फ्लेवर आते हैं। तो नक्षत्रों में भगवान जो है वो चंद्रमा है। वही श्लोक आ जाएगा 15 चैप्टर का, जो भी आपको सुनाया था। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधी सर्वास, सोमो भूत्वा रसात्मकः। है ना, श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 12, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।